हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में। द लिविंग वर्ल्ड्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जो कि 11th क्लास का है। अब हमने उस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की टर्म में क्या, बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है, उसका एक्चुअल मीन्स क्या है, हमने ये देखा था। फिर हम आए थे चैप्टर्स के नेम पर, द लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में। हमने द लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में हमने द लिविंग वर्ल्ड्स में भी हमने पढ़ा था बायोलॉजी के दो वर्ड से मिलकर बने। हमने देखा था बायोलॉजी का एक्चुअल मीन्स क्या है। फिर हमने देखा था लिविंग के बारे में। लिविंग की डेफिनेशन देखी थी हमने। लिविंग को हमने लिविंग क्यों कहा, लिविंग को हमने लिविंग क्यों कहा, उसको हम लिविंग को नॉन लिविंग से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किन बेसिक फीचर्स पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो बेसिक फीचर्स हमने देखे थे। वो बेसिक फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ग्रोथ था, सेकंड इज़ रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिक रिएक्शन, फोर्थ वन इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज़ कॉन्शियसनेस। हमने इन 5 फीचर्स को देखा था। 5 फीचर्स में से भी हमने क्या देखा था? फर्स्ट हमने ग्रोथ को डिस्क्राइब किया था। व्हाट इज़ द ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, वाई ग्रोथ अकर, ग्रोथ क्यों हो रही है, ग्रोथ के टाइप्स देखे थे हमने। और फिर हमने देखा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या रिलेशन है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम इस डिस्क्राइब करेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मीन्स क्या है जनरल लाइफ में? तो रिप्रोडक्शन का जनरल मीन्स ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन है, सभी पॉपुलेशन अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाती है, आगे मेंटेन करती है। ये किस प्रोसेस के ज़रिए करती है? ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए करती है। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो वो अपनी जनरेशन को आगे मेंटेन करके रखेगा। तो ये प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं हम उनको लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने बताया था कल ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। नॉन डिफाइनिंग फीचर हमने इसको बोला था, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो लिविंग नहीं होगा। क्योंकि कुछ स्टेराइल कपल होते हैं, कुछ म्यूल्स वगैरह होते हैं, वर्कर बीज होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। तो ये हुआ रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है। रिप्रोडक्शन में वो अपनी प्रोजेनी को, अपने सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। वो क्या हो सकता है? वो मोर और लेस सिमिलर हो सकता है टू देयर पेरेंट्स। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। बाय दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल produced by their parents। हमने देखा ये क्या होते हैं कि कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने जैसे सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है? वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें कितनी सिमिलरिटी हो सकती है और कितनी नॉन सिमिलरिटी हो सकती है। तो जो पेरेंट्स होता है वो पेरेंट्स क्या करता है? पेरेंट्स अपनी जैसी मोर या लेस सिमिलर अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू progeny which more or less similar to their parents। ठीक है, जब कोई पेरेंट्स अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा तो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे या तो वो मोर सिमिलर होंगे या लेस सिमिलर होंगे। अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको, अगर मोर सिमिलर है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए आएंगे? वो आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। अगर उसके अंदर लेस
लेस सिमिलरिटीज़ है टू देयर पेरेंट्स, तो वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दो पेरेंट्स के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं फ्यूज़न में। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं? रिप्रोडक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट्स अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हमने कहा यूनिपेरेंटल। अब सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपने रिप्रोडक्शन को करने के लिए, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाई पेरेंटल, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। बाई पेरेंटल। अब आप देखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो उसमें गैमेटिक फ्यूज़न होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक ही टाइप का पेरेंट्स है। अब किसी भी चीज़ के फ्यूज़न को होने के लिए कम से कम दो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि उसका जो स्पर्म या ओवम वगैरह है वो दोनों आके फ्यूज़ करेंगे, तभी तो गैमेटिक फ्यूज़न होगा ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें गैमेटिक फ्यूज़न नहीं होता, नो गैमेटिक फ्यूज़न। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, इसमें गैमेटिक फ्यूज़न होगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल के दोनों की गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे और गैमेटिक फ्यूज़न करेंगे, शो करेंगे, तो इसमें गैमेटिक फ्यूज़न होगा। गैमेटिक फ्यूज़न अकर। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया यहाँ पर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हमने बोला यूनिपेरेंटल। अब इसमें देखेंगे हम ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो या तो ये स्पोर की फॉर्मेशन कर होता है, स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। फिर सेकंड में क्या करता है, ये या तो फिशन करेगा, थर्ड में क्या करता है, ये या तो फ्रेगमेंटेशन करेगा, टेशन करेगा। फोर्थ में क्या करेगा, ये रीजनरेशन करके भी कर सकता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन चार प्रोसेस के ज़रिए हो सकता है। या तो वो स्पोर की फॉर्मेशन कर हो सकता है, या वो फिशन के ज़रिए हो सकता है, या वो फ्रेगमेंटेशन करके हो सकता है, या रीजनरेशन करके हो सकता है। अब स्पोर की फॉर्मेशन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, किस ऑर्गेनिज्म में होती है, अब हम देखेंगे। जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो होती है एल्गी और फंजाई दोनों में। एल्गी और फंजाई दोनों ही में ही स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ये अपनी जो रिप्रोडक्शन शो करता है एसेक्सुअल टाइप से शो करता है, और एसेक्सुअल टाइप में भी किसके ज़रिए, स्पोर के ज़रिए। एल्गी में क्या होता है, एल्गी में ज़ूस्पोर के ज़रिए होता है, ज़ूस्पोर।
इसमें ज़ूस्पोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, जिसके ज़रिए अपनी न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे। फंजाई में कौन से स्पोर होते हैं? फंजाई में कौन से स्पोर होते हैं रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्शन करने के लिए? वो होते हैं कॉनिडिया। द कॉनिडिया स्पोर इज रिस्पॉन्सिबल टू डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके ज़रिए अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे फिशन। फिशन में क्या होता है? फिशन में जो होता है, फिशन में ये शो करते हैं फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, शोन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया शो करते हैं ये, और प्रोटिस्ट शो करते हैं ये, प्रोटिस्ट। जो बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रोटिस्ट हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप से करते हैं, और एसेक्सुअल टाइप में भी किसके ज़रिए? फिशन के ज़रिए अपनी बॉडी को फिशन कर लेंगे, मतलब वो तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद वो एक न्यू इंडिविजुअल बना देंगे, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट में भी कौन? पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, अमीबा, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोटिस्ट हैं जो अपना रिप्रोडक्शन फिशन के ज़रिए शो करते हैं। अब हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए कौन अपना रिप्रोडक्शन करता है, वो होता है स्पाइरोगायरा। हमने पढ़ा है 10th क्लास में। ये शो होता है शोन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर ये शो होता है। अब स्पाइरोगायरा का जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से होता है? वो होता है फ्लामेंटस स्ट्रक्चर, जिसमें होता है वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लामेंटस स्ट्रक्चर किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है, और होता है मॉसेस में होता है। तो स्पाइरोगायरा का अब हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पाइरोगायरा जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह से करेगा? ये अपनी नन कट कर, अच्छा रुक जाओ। ये अपना रिप्रोडक्शन किस तरह से शो करेगा? ये अपना रिप्रोडक्शन अपनी बॉडी को ब्रेक करेगा 2 पार्ट्स में। बॉडी को ब्रेक किया और 2 फ्रेगमेंट बन गए इसके अंदर। 2 फ्रेगमेंट बनने के बाद ये न्यू इंडिविजुअल बना देंगे, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो होता है, ये किस में होता है? ये होता है स्पाइरोगायरा में। अब मॉसेस में कौन शो करता है? मॉसेस में शो करता है प्रोटोनीमा का। मॉसेस में शो करते हैं प्रोटोनीमा। मॉसेस में शो करते हैं प्रोटोनीमा जो होता है ये भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है, और स्पाइरोगायरा भी क्या है? ये भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर ही है। इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रेगमेंटेशन टाइप के ज़रिए हो रहा है। अब हम देखते हैं रीजनरेशन किस में होता है? रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है प्लेन एरिया में, जैसे शॉन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या करता है? इसका कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस हो गया है तो वो अपने आप की बॉडी को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। इस तरह से ये अपनी बॉडी का रिपेयर भी करता है और न्यू इंडिविजुअल भी बना लेता है। तो ये 4 टाइप हैं जिसके ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है: स्पोर, फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। स्पोर में हमने देखा कि
स्पोर में दो जगह हो रहा था, एल्गाई में और फंजाई में। एल्गाई में कौन सी स्पोर थी? ज़ू स्पोर। फंजाई में हमने देखा कॉनिडिया स्पोर। फिर हमने देखा फिशन। फिशन कहाँ पर हो रहा है? फिशन कहाँ पर हो रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वो बैक्टीरिया शो कर रहे हैं, और कौन शो कर रहे हैं? वो प्रोटिस्ट शो कर रहे हैं। प्रोटिस्ट में भी कौन? पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट और अमीबा। फिर हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पर शो होता है? शोन बाई द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर हम जानते हैं किसके पास होता है? वो होता है स्पाइरोगाइरा के पास और मॉसिस के पास। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है? वह स्पाइरोगाइरा जो होता है उसकी बॉडी इस तरह से होती है कुछ, फिर वो अपनी बॉडी को ब्रेक करते हैं और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देते हैं। मॉसिस में भी क्या होता है? मॉसिस में भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। तो इस टाइप का फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन कहाँ पर शो होता है? स्पाइरोगाइरा में और मॉसिस में। फिर हम देखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन कहाँ पर हो रहा है? प्लेन एरिया में। कोई भी बॉडी पार्ट लॉस हुआ उसका, उसने अपने रीजनरेशन के थ्रू उसने अपनी बॉडी पार्ट्स को बना लिया, या फिर अपनी बॉडी को वो अपनी बॉडी से दूसरे न्यू इंडिविजुअल को भी बना सकता है। ये 4 टाइप थे, इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उनके जेनेटिक मटेरियल भी उनके अलग होंगे, उनके स्पर्म में और ओवम में। तो इस तरह से उनका जेनेटिक मटेरियल सेपरेट होगा और फिर वो आगे फ्यूज़ करेंगे तो एक नया कैरेक्टर ही बनाएंगे। इसलिए उनके अंदर क्या होती है? उनके पेरेंट्स में लेस सिमिलरिटीज़ होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सपोज़ कीजिए ये कोई मेल है, फीमेल है, और ये कोई मेल है। इसने अपने स्पर्म को प्रोड्यूस किया। मान लीजिए ये स्पर्म है, इसने अपने ओवम को प्रोड्यूस किया। ये आकर अब एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे विल फ्यूज टुगेदर लाइक दिस। ये आकर क्या हुआ? फ्यूज़न हो गया। यहाँ फ्यूज़न हुआ। अब मेल जो था उसके जेनेटिक मटेरियल कुछ अलग था, फीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल था वो कुछ अलग था। उसने अपने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, उसने अपने ओवम को प्रोड्यूस किया, दोनों आके फ्यूज़ हुए टुगेदर। अब वो क्या बनाएंगे? अब दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिला, उसके बाद उसने क्या करा? एक नया कैरेक्टर बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट की, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद वो अपना न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। हमने इसीलिए कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर अपने पेरेंट्स से लेस सिमिलरिटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो चेंजेस हो रहा है वो फ्यूज़न के ज़रिए हो रहा है, वो जेनेटिक लेवल पर हो रहा है। स्पर्म का जेनेटिक जो मटेरियल है वो कुछ अलग है, ओवम का जेनेटिक मटेरियल कुछ अलग है। दोनों ने आके फ्यूज़ किया, नए कैरेक्टर बनाएंगे। नए कैरेक्टर बनाने के बाद ये अपनी फॉर्मेशन करेंगे न्यू इंडिविजुअल की। तो जो इनके पेरेंट्स हैं, इस इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लेस सिमिलरिटी शो करेंगे इस रिगार्डिंग विद इस इंडिविजुअल के साथ में। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। Okay, thank you for watching this video and do subscribe and share this video to your friends. Thank you.